नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है और बहुत ही खुशी हो रही है कि शिकागो अमेरिका से गुरबचन कौर नीलम मुंबई आई है। आप भारत भ्रमण पर हैं और 10-12 दिन में नई करके कई कॉलेजों, कई संस्थाओं और कई यूनिवर्सिटी से आपको आमंत्रित भी किया गया है, क्योंकि आप शिकागो में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम कर रही हैं और भारतीय जो भाषा हैं, उसकी संस्कृति, संस्कार, उसके लिए भी निरंतर आप कार्यक्रम करती हैं और सक्रिय रहती हैं। और आपकी जो संस्था है हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉइस, ये हर सप्ताह एक कार्यक्रम करती है, काव्य गोष्ठी करती है और भारत ही नहीं दुनिया भर के कवियों को, कहानीकारों को आमंत्रित करती हैं। तो इसके अब तक कई एपिसोड हो चुके हैं, तो आज हम उनसे ही बातचीत करेंगे। नमस्कार गुरबचन जी। नमस्कार। धन्यवाद, आज आपने समय दिया और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम कब से इंतज़ार कर रहे थे कि आप भारत आएँ और कई लोगों को इंतजार। तो ये जो आपकी संस्था है जो हिंदी के प्रचार प्रसार में निरंतर सक्रिय है और काम कर रही हैं, आप कैसे संभव हो पाता है? एक तरफ रिगल ज्वेल्स आपका इतना बड़ा व्यवसाय है, दूसरी तरफ ये भाषा, साहित्य, संस्कृति को लेकर आप निरंतर कार्य कर रही हैं। तो आपकी जो संस्था है ये हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉइस, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार, धन्यवाद केशव राय जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे बुलाने के लिए और यहाँ मिलने के लिए। तो हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉइस मेरा एक छोटा सा विचार था, क्योंकि मैं हिंदी प्रेमी हूँ। आरंभ से ही, बचपन से ही मुझे हिंदी से प्रेम है। तो जब मैं विदेश में गई, करीबन 40 साल से ऊपर हो गए अमेरिका गए हुए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे कोई भी हिंदी नहीं बोलता है। अपने घर में सब अंग्रेजी बोलते हैं और उनके माँ बाप भी अंग्रेजी बोलते हैं, ताकि उन्हें स्कूल जाने में प्रॉब्लम नहीं हो बात करने में। तो उसी में फिर उनकी आदत ही बढ़ जाती है कि इंग्लिश में बात करें। तो मैं वहाँ पे कोई संस्था ढूंढ रही थी जिससे मैं जुड़ के कुछ काम कर सकूं, तो मुझे कोई मिली नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ही शुरू करें। तो उसके लिए भी मुझे इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि बच्चे छोटे थे और व्यापार की जिम्मेवारियाँ थी। तो उस सब के बाद बेटी की शादी हुई, तो उसके बाद मुझे समय मिला कुछ, तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, संस्था आरंभ की और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और 10 साल तक हमने इसे स्थायी रूप से वहीं पे किया। और फिर कोरोना के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो हम फिर विश्व के साथ जुड़ गए। हमारे लिए तो वो अच्छी बात हुई जो हमने जूम में कार्यक्रम शुरू किए और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और आज 12 साल हो गए इस क्लब को। तो अमेरिका के करीब जो 50 राज्य हैं, सभी हर राज्यों में हमने देखा है कि आपसे अपने जो प्रवासी साहित्यकार, लेखक हैं, सब जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हमसे भी कई लोगों ने आपका नंबर लिया है। तो जो ये साप्ताहिक आपका जो प्रोग्राम है, जो कवियों को आप आमंत्रित करती हैं और उनका काव्य पाठ करती हैं, उनकी कहानी पढ़ती हैं, वो उसका चयन किस तरह से होता है? क्योंकि आज हमसे भी कई कवियों ने आपके नंबर मांगे और कहा है कि हमको गुरबचन कौर जी के कार्यक्रम में हमारी कविता या हमारी कहानी का पाठ हो, ऐसा वो चाहते हैं। तो ये चयन प्रक्रिया क्या है इसकी? इसमें अभी मैंने कविता पाठ नहीं शुरू किया है, अभी मैं लघु कथा से शुरू कर रही हूँ। क्योंकि लघु कथा ऐसी एक विधा है जो, जैसे आजकल लोगों को उपन्यास पढ़ने का और लंबी कहानियाँ पढ़ने का समय नहीं मिलता, तो लघु कथा बहुत प्रचलित हो रही है। तो मैंने कहा कि क्यों ना जूम के द्वारा मैं विश्व के लेखकों की लेखनी दूसरों को भी सुनाऊं। तो इसी एक विचार से ये कार्यक्रम जनवरी 2022 से शुरू किया था और हर एक हफ्ते चल रहा है। और 23 के मिड तक मैं ऑलरेडी, मेरे पास हैं उनकी रचनाएं। तो इसमें चयन कैसे होता है? बस लेखक अपनी रचनाएं भेज दें, चित्र भेज दें, परिचय भेज दें अपना छोटा था, और मैं उनकी रचनाएं पढ़ती हूँ। कुछ लोगों को मुझे मना करना पड़ा, क्योंकि वो थोड़ी कुछ वल्गर टाइप के कई लोग लिख देते हैं, तो फिर वो इस मंच पर, पटल पर पढ़ना सही नहीं है।
एक तो राजनीति के बारे में नहीं पढ़ती हूँ और एक धर्म के बारे नहीं पढ़ती हूँ। बाकी जो अपनी पारिवारिक चीज़ें हैं रोज की रोज जो अपने साथ होती हैं उसके मतलब कोई भी कहानी जो समाज और देश के प्रति संदेश हो, बिल्कुल सकारात्मक संदेश के साथ। हाँ, क्योंकि आप साहित्य कर्मी लेखिका तो हैं, साथ साथ आपका जो संचालन की जो शैली है वो भी बहुत अद्भुत है और उसमें रोचकता से जो आप संचालन करती हैं, बांध के रखती हैं आप श्रोताओं को, दर्शकों को, तो इसके लिए भी आपको बधाई हो। तो ये मैं कहना चाहूँगी, जैसे आपने कविता की बात की, तो मेरा भी विचार है कि ये जो मेरा साप्ताहिक कार्यक्रम है इसे मैं प्रतिदिन का कार्यक्रम रख लूँ और इसमें कभी कविता पढूं, कभी कहानी पढूं, कभी व्यंग पढूं, तो रोज कुछ ना कुछ मैं पढूंगी। लेकिन संभव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। करना चाहे आदमी तो कुछ भी संभव होता है। बहुत उसमें ज़्यादा जनवरी 1 से करूंगी तो आप देखिएगा कितना संभव होता है। 1 जनवरी 2023 से ये मैंने विचार किया है और अब तक जितने विचार किए हैं वो संभव हुए हैं। नहीं, आपने भी कई, अमेरिका में देखते हैं हम, कई महिलाओं को आपने मौका दिया है और कई महिलाओं को आपने संचालक के रूप में भी आमंत्रित किया और उनको आज स्थापित किया है। ऐसा कई महिलाएं हमको कहती हैं कि गुरबचन कौर जी ने हमको मंच दिया और उन्होंने हमको इस क्षेत्र में स्थापित किया। तो ये जो प्रक्रिया जो अभी तो ये हो गई आपकी लघु कथा वाली, इसके पहले जो आप साप्ताहिक कार्यक्रम करती थी वो किस तरह का था? कहाँ कहाँ के लोग जुड़े थे और उसमें क्या होता था? काव्य गोष्ठी होती थी, कहानी पाठ होता था या कवि सम्मेलन, मुशायरा, इस तरह की प्रक्रिया भी? हम साप्ताहिक तो यही कार्यक्रम है, हम मंथली कार्यक्रम आरंभ से ही कर रहे हैं। तो पहले मासिक कार्यक्रम जब जूम नहीं होता था तो हम मिला करते थे एक जगह में और कवि गोष्ठी होती थी, कहानियाँ होती थी, सब मिलके करते थे। अभी जूम में पूरे विश्व से लोग मिलते हैं और जैसे अभी जनवरी में है विश्व हिंदी दिवस, तो हम वो मना रहे हैं और 14 सितंबर भी मनाते हैं आप? 14 सितंबर भी मनाते हैं हिंदी दिवस और जनवरी में विश्व हिंदी दिवस और फिर फरवरी में ये प्रेमियों का दिन होता है तो हम उसके ऊपर भी आमंत्रित करते हैं। उसके बाद मार्च में होली होती है, महिला दिवस भी मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं। बिल्कुल, तो हर एक महीने फिर अलग अलग करके उस तरह के हम गेस्टों को बुलाते हैं पूरे विश्व से। ये बहुत खुशी की बात है कि आप भारत से जब विदेशों में रह रहे हैं तो प्रवासी साहित्यकार, लेखक जो हैं, आप अपनी संस्कृति को विदेशों में बहुत फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जगा रहे हैं। तो ये प्रेरणा आपको शुरू से मिली थी या वहाँ जाने के बाद आपको लगा कि हम हमारी संस्कृति को निरंतर बनाए रखने के लिए विदेश में नई पीढ़ी जो आ रही है उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए? हाँ, तो वो जाने के बाद ही मिला, क्योंकि भारत में तो ऐसा कुछ सोच थी नहीं मेरी कि मैं कुछ करूँगी ऐसा। लेकिन जब विदेश में गई तो जो वहाँ के नई जनरेशन में देख रही थी कि इन लोगों को हिंदी बिल्कुल नहीं आती। जैसे मेरे भी बच्चे थे तो मैंने उनको भी पढ़ा, वो भी हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं अभी। और हमारा तो जैसे व्यवसाय भी भारतीयों के साथ है तो उनके साथ हिंदी बोलनी पड़ती है। और जैसे दादा दादी, नाना नानी होते हैं घर में, उनसे सीख लेते हैं बच्चे। लेकिन जो यंग जनरेशन जाती है वो उनको थोड़ी मुश्किल होती है, तो उनके लिए फिर हमने ये क्लब खोला और अभी हम ऑनलाइन भी हिंदी कक्षाएँ देते हैं। उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये यंग जनरेशन, जो यंग बच्चे हैं, जैसे मेरे भी बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को हिंदी सिखाना चाहते हैं, तो वो बहुत खुशी होती है उसमें ये देख के। तो हमने देखा है आपके घर में और आपने जो शिकागो में गणपति जी का मंदिर बनाया, जी, वहाँ भी जो त्योहार पर या प्रतिदिन जो लोग आते हैं, दर्शनार्थी दर्शन करते हैं, वहाँ बच्चे जो आपके जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे श्लोक पढ़ते हैं, वो मुखाग्र आते हैं। तो ये जो गणपति जी का मंदिर बनाने की प्रेरणा भी आपको कब मिली और कब बना ये मंदिर? ये इसका श्रेय मेरे पति को जाता है। क्या नाम है सर का? निर्मल शेवक्रमानी। हाँ जी। तो हम करीबन 30 साल से हम वहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं और बहुत लोगों ने हमें मान दिया और हमारा व्यवसाय बढ़ाया। तो हमने देखा कि जो भी वहाँ पे मंदिर है वो बहुत दूर हैं, तो जैसे लोग जाते हैं तो वो पूरा दिन लग जाता है, जाओ वहाँ पे फिर नाश्ता पानी करके आओ, दर्शन करके आओ। तो हमने जो मंदिर खोला है वो उसी स्ट्रीट लेवल पे है,
तो लोग शॉपिंग करते करते भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये सोच के उन्होंने पूरे अपने अपने बल पे ही किया, उसमें किसी की सहायता नहीं ली। तो ये हमारी एक देन थी, अपने कस्टमरों को समझ लें, अपने देसी भाइयों के लिए, बहनों के लिए। तो अभी वो जो वहाँ पे बुजुर्ग वगैरह हैं वो इतने खुश हो जाते हैं, आके वहाँ सारा दिन बैठते भी हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनका बहुत आशीर्वाद मिलता है हमें। भारत ही नहीं, दुनिया भर में जो हिंदी के कार्यक्रम होते हैं और आपको कई जगह से आमंत्रित किया जाता है, आप हर जगह जाना तो संभव नहीं होता है, तो वो किस तरह से उनको आप मना कर पाती हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मना तो मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में मेरी जिम्मेवारियां हैं। मेरी सास हैं, वो 93 की हैं, तो मेरी वो जिम्मेवारी भी है, तो हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो आमंत्रित करते हैं तो धन्यवाद सहित उन्हें मना करना पड़ता है। आपकी पुस्तक कब आने वाली है? गुरबचन कौर नीलम की लिखी हुई पुस्तक। मेरी एक पुस्तक तो है, जुगनू के नाम से मेरा काव्य संकलन प्रकाशित है, 2016 में हुआ था। उसके बाद मेरा लेखन में इतना ध्यान नहीं है जितना मेरा हिंदी प्रचार में है। तो वो फिर जैसे जैसे कोई चीज़ दिमाग में आती है तो लिख देती हूँ, तो इसीलिए वो पुस्तकें जल्दी जल्दी नहीं निकाल पाती हूँ। लेकिन 2 पुस्तकों का अभी है, 2023 नेक्स्ट साल तक तो शायद निकल आएंगी 2 पुस्तकें और। जी। तो अब ये विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को आ रहा है, उसकी तैयारी चल रही है? जी, उसकी तैयारी चल रही है। उसके लिए हम 6 विदेशों से प्रवक्ता बुला रहे हैं। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन 6 प्रवक्ता आएंगे और बताएंगे कि वो अपने देश में, विदेश में कैसे हिंदी का प्रचार करने में वो क्या प्रयत्न कर रहे हैं। तो शायद हम भी उनसे कुछ सीखें या वो हमसे कुछ सीखें, इस तरह। अभी कोरोना काल में जैसे कि ऑनलाइन काफ़ी कार्यक्रम चले, जैसे विश्व हिंदी अकादमी ने भी हिंदी सेवा सम्मान में मैडम को आमंत्रित किया था, आपका वक्तव्य था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी आपका वक्तव्य था, आपने महिलाओं को जागरूक करने के लिए अपना उद्बोधन दिया था, तो आपको उस समय भी सम्मानित किया था। और अब भारत आई हैं तो वो स्मृति चिन्ह भी आपको भेंट किया है। तो धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं कि निरंतर आपके प्रयास और ये यात्रा, विकास यात्रा चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे आपने मंदिर कहा, तो गणेश मंदिर में हमने हिंदी का पुस्तकालय भी खोला है। अरे क्या बात, वाह! हाँ, हिंदी का पुस्तकालय है, और उसके लिए हमें जो वहाँ के कॉन्सुलेट है, भारत का कॉन्सल जनरल है, उन्होंने हमें पुस्तकें दी हैं बहुत उसमें रखने के लिए। और हम हिंदी की मुफ्त में कक्षाएं भी लगाते हैं, जिसमें 7 साल से लेकर 70 साल के लोग आते हैं। वो मंदिर में ही। हाँ। अरे वाह! तो हर एक शनिवार को क्लासेस लगती हैं वो, तो वो मुफ्त में होती हैं, कोई भी आके सीख सकता है हिंदी। जी, इतना बताना चाहूँगी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद।